ये पैसा कहाँ से आया? और देखा होगा इतनी मैचों पर कमरे भरे पड़े, ये मोदी की तो मेहरबानी जो पकड़े गए हैं। ऐसा भैया, मोदी यही तो वोट देनी है और गांव का माहौल तो सरपंच के पीछे रहे। मोदी जो देश के विदेश के लिए सगड़ा छाया हुआ, तो अपने देश में कैसे गिरा देंगे हम उनको? भ्रष्टाचार तो आज भी खत्म नहीं है, पर न्यू लगा लो जहाँ 100% वहाँ कम से कम 40% रह गया। देश विदेश में मोदी छारो है, ये हम तो देहात में पड़े हैं। आज जो मजदूर है, आज वे नौकरी भी कर रहा है तो उसके खाते में पैसा आता है, खूब पैसा मिल रहा है सबको। ये महंगाई तो विदेशों में देखो, जो घर पे रहता है ना, वो तो ये सोचेगा अब महंगाई मोदी ने बहुत कर दी। विदेशों में देखो जहाँ नाच के भी लाले पड़ रहे हैं। अब पाली गांव के मैं दूसरे हिस्से में आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे दो बुजुर्ग अंकल दिखे, हुक्का का मजा ले रहे हैं। जैसे हरियाणा में हुक्का को काफ़ी चाव से पिया जाता है, तो मैंने देखा और यहाँ पे रुक गया। तो अंकल जी से पूछेंगे क्या है माहौल 2024 के चुनाव को लेकर और गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। ऐसा भैया, मोदी यही तो वोट देनी है और गांव का माहौल तो सरपंच के पीछे रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, वह एनडीए को टक्कर दे पाएगा कुछ? मैं यूँ कहूँ, मोदी के वे पासंग भी ना हुआ है। आगे समझ बाबू, देश विदेश में मोदी छारो है, ये हम तो देहात में पड़े हैं। और भाई साहब तो कर लो बात। अब आपके गांव में मोदी जी ने क्या क्या काम किए? मोदी ने अब यार हमारे तो गाँव में पेंशन दे रहा, पहले 2000 ही, अब 2500, 2700, 2750। बताओ कहीं भी दिक्कत आई हो? दिक्कत तो लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई के लिए बच्चों के पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है। ये बाबू भाई साहब है, पता हुआ। जी राम राम बाबू जी। राम राम। हमारा बताने का एक ही मकसद है, अब यहाँ मोदी ही आएगा, चाहे और नीचे वाले नाम है वो अलग बात है, पर फिलहाल मोदी की बात है। क्योंकि मोदी जो देश के विदेश के लिए सगड़ा छाया हुआ, तो अपने देश में कैसे गिरा देंगे हम उनको? कहीं पर भी जहाँ भी जाओगे मोदी मोदी हो रही है। और मोदी गाँव में मिलेगा, 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो विपक्ष में रहेंगे, नहीं तो अलग साल आ जान दो, हर जगह बता देगी जनता अब वही मोदी मोदी है। और अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया पूरी तरह से? भ्रष्टाचार तो आज भी खत्म नहीं है, पर न्यू लगा लो जहाँ 100% वहाँ कम से कम 40% रह गया। हर पंचायत में जो पैसा मिला पहुँचने में, वो न्यू लगा लो 30% भी ना आवा। आज 100% उसी को मिलता है जो मजदूर काम करता है और जो करवाते हैं, और उनको ही पैसा खाते में स्पेशल जाता है। जो मजदूर है आज वे नौकरी भी कर रहा है तो उसके खाते में पैसा आता है। ये और क्या चाहिए आदमी को? अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर जो है वे सब्सिडी पे जो वैसे लोग हैं उनको भी मिल रहा है, जो है 2000 रुपया हर 3 महीना के बाद 4 महीने में, 4 महीने। 4 महीने में, सॉरी, 4 महीना के बाद खाते में आ जाता है, खूब पैसा मिल रहा है सबको। अब ये तो भाई देश उठने उठने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा आपका एक चांस और देना चाहिए, मैं तो यही अपील करूँगा। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे युवाओं को। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार आपकी नज़र में मिला है देश के युवाओं को? बात इस बात की है कि जो कारखाने बाहर से ये आ रहे हैं और जिनके लिए ये कोशिश कर रहे हैं, वे 2 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी नौकरी मिलेंगी। महंगाई को लेकर आप क्या समझते हैं? मोदी के राज में महंगाई कम हुई कि ज़्यादा हुई है? भैया महंगाई तो विदेशों में देखो, जो घर पे रहता है ना, वो तो ये सोचेगा अब महंगाई मोदी ने बहुत कर दी। विदेशों में देखो जहाँ नाच के भी लाले पड़ रहे हैं, और फिर सरकार में उनके खिलाफ आंदोलन इतने हो रहे हैं। यहाँ तो स्वार्थी लोग हैं जो कुर्सी के लिए करते टोले हैं, यानी मोदी के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, शिक्षा के लिए आपके गांव में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों की? शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर आए हैं, सरपंच को पूरी पावर दी है। अगर कोई भी यहाँ किसी तरीका से नहीं पढ़ाता या टीचर को लेकर मैं रोकना चाहता हूँ। अभी मैंने युवाओं से बात किया जो यहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हमारे स्कूल में मात्र 2 टीचर हैं। ये जो गवर्नमेंट स्कूल है 12th तक 2 ही टीचर हैं। वही टीचर बदल बदल के पढ़ाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन लगाते हैं और ये भी कहना है कि बच्चे वहाँ पे सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, बाकी ट्यूशन बाहर पढ़ते हैं। आप कैसे कह रहे हैं शिक्षा में अच्छा काम हुआ है? इसके लिए जो है ना, आज का नया युग है, कितना ही कोई भी पढ़ा ले वहाँ, बाकी ट्यूशन तो फिर भी बच्चे। टीचर वहाँ पे हैं क्या पूरे? मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उतनी नॉलेज उसके बारे में है नहीं। इलाज के लिए आपके गाँव में क्या व्यवस्था हुई है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल सरकारी खुली हुई है खूब बड़ी, और वहाँ अच्छा इलाज है, और धारे के गांव भी आते हैं। 24 घंटे इलाज होता है? 24 घंटे की है, और 12 बेड की हॉस्पिटल है, और उसमें जब भी जो आएगा वहाँ डॉक्टर मिलेंगे।
वो तो ये भी कहना है कुछ लोगों का कि डॉक्टर सिर्फ 2 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद वहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए ही डॉक्टर प्रसव के लिए ही बैठा जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी तो वहाँ कोई इलाज वहाँ पे नहीं होता है, छोटा-मोटा खाँसी, जुकाम, बुखार का ही वहाँ पे दवाई मिलता है बस। बड़े इलाज बड़े हॉस्पिटल के उसके इलाज के लिए अगर यहाँ नहीं होता है तो जो ये ओल्ड फरीदाबाद है बीके वहाँ पर रेफ़र करते हैं, ये उनका कॉन्टैक्ट वहाँ पर है और वहाँ मरीज की पूरी जो पर्ची है बना के देंगे, उसकी देखभाल होगी, इलाज होगा। मोदी जी ने कहा था काला धन हम विदेश से वापस लाएँगे। आपको लगता है काला धन आया है? ये काला धन तो कैसे नहीं आया यार, कई कई अरबों खरबों रुपया जो सेठों से इन तक पकड़ा गया, गुंडों से तो ज़्यादा है। ये पैसा कहाँ से आया? और देखा होगा इतनी इतनी मैजों पर कमरे भरे पड़े, ये मोदी की तो मेहरबानी जो पकड़े गए हैं और यही मारे डर रहे हैं आगे। अब चुनाव में अगर ये आ गया तो हमारे काले धन सब लिखड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष का अगर किसी पे आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, बीजेपी वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? ये बात ठीक कह रहे हो आप, ऐसा लोगों में प्रचार है। ऐसा सच में नहीं है? नहीं है, 2-4 जगह होगी, जभी तो कोई ना कोई बात निकलती है। पकड़े भी तो वही जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस। बीजेपी में कौन सा भ्रष्टाचारी पकड़ा गया ज़रा मुझे बताइए, कौन सा नेता पकड़ा गया है? भैया बीजेपी में तो कई पकड़े गए, नाम बताइए, जेल में पड़े हैं। नाम बताइए किसी का। अब मैं आप खुद पता है उस बात की तो। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नाम बताइए। आप एक बार आप याद दिवा दो, अगर नहीं पकड़ा गया तो मंत्री है बलकम वहाँ कौन से का। देखिए, मैं बता देता हूँ, जितने भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, उनका सारा दाग धुल जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे प्रधानमंत्री जी आरोप लगाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए, चाहे कोई कोई भी आरोप लगाए, अगले दिन अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो पाक साफ और ईमानदार हो गया। ऐसे कितने केस आपकी नज़र में, हमारे में तो है नहीं भाई। हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के जो क्या बोलते हैं, एनसीपी के जो लीडर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और महाराष्ट्र में सरकार बनी, उनके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के खत्म, ईडी सीबीआई सब खत्म हो गया। ईडीसी वगैरह ने जांच करी है, अब जांच में कोई भी बहाल हो जाए तो उसमें बीजेपी वाले अपने नेताओं का जांच जिंदगी भर कराते रहेंगे, विपक्ष पे थोड़ा भी कुछ लगेगा तो तुरंत उठा के जेल में कर देंगे। देखो पक्ष और विपक्ष तो ये तो हर जगह होता है साहब। मतलब तुलना बराबर तो नहीं है ना? नहीं, तुलना तो इस बात की है ना, जब भ्रष्टाचारी ज़्यादा ये हैं विपक्ष वाले तो पता क्या। मतलब बीजेपी जो सत्ता में वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। मैंने पहले बताया करते हैं, पर अब ये सबूत है, अब जो पैसा आ रहा है ना वो सीधा उनके खाते में आ रहा है। चलिए चलिए, देखा मैंने आज इस समय पाली गांव में कुछ दो हमारे बाबा मिल गए थे, इनसे भी मैंने बात किया। इन्होंने अपनी बात रखी और अच्छे तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि मोदी जी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। भ्रष्टाचार को लेकर इनका मानना है कि ज़्यादा विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी हैं, मोदी सरकार या बीजेपी में कोई भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी नहीं है। जब मैंने इनसे सवाल किया कि जब यहाँ आ जाते हैं सारे इधर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, तो कह रहे हैं वो भी तो जांच चलता ही रहता है। तो खैर इनका मानना अपना है। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज़, फरीदाबाद।